शांत हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां हवाएं भी धीरे चलती हैं, वहां कैलाश पर्वत के शिखर पर भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन हुए थे। उनका शरीर शांत, उनकी आंखें बंद और उनका मन समस्त सृष्टि के साथ एक हो गया था। चारों ओर प्रकाश और शांति का प्रभाव फैला हुआ था। नदियां धीरे धीरे बह रही थीं, पत्ते अपने स्वयं का शब्द सुन रहे थे और पहाड़ उनके चरणों में विनम्रता से झुक रहे थे। परंतु इस शांति में एक अंधेरा भी छुपा हुआ था। एक शक्तिशाली असुर जो अपने वश में मन और रूप दोनों ले सकता था, धीरे धीरे भोलेनाथ की तपस्या के पास आया। उसका मन था एक ही, शिवजी की तपस्या को भंग करना और उन्हें मारना। और ये असुर अपनी चालाकियों में पार्वती का रूप धारण कर चुका था, ताकि वो कैलाश के पास आसानी से पहुंच सके। उसके कदम धरती को हिला रहे थे और हर मंत्र इतना प्रबल था कि अगर शिवजी का ध्यान एक छोटी सी भी देर के लिए भंग होता, पूरी सृष्टि के लिए संकट बन जाता। और जैसे ही असुर शिवजी के पास आया, उसने उनके ध्यान में विक्षिप्त और भ्रम डालना शुरू किया। हर दृष्टि, हर शब्द, हर चाल, ये सब एक जादू था जो भोलेनाथ को तपस्या से हटा सकता था। लेकिन तभी पार्वती, जो अपनी शक्ति में संपूर्ण और सतर्क थी, को तुरंत आभास हुआ, कुछ तो खराब हो रहा है। भोलेनाथ पर संकट आया है। पार्वती के हृदय में डर नहीं था, बल्कि एक निश्चित और शक्तिशाली संकल्प जग गया। उसने सोचा, मैं भोलेनाथ की रक्षा करूंगी और इस असुर को समाप्त करूंगी। और इसी संकल्प के साथ पार्वती अपने स्थिर और शांत रूप से निकलकर अपनी शक्तिशाली महाकाली अवतार की ओर बढ़ी। जब पार्वती ने महाकाली का रूप धारण किया, तो पूरे कैलाश और आसपास का वातावरण बदल गया। उनका शरीर अंधकार और बिजली के प्रकाश से जगमगाने लगा। उनकी आंखें लाल, तेजस्वी और भयंकर थीं। उनके हाथ में शस्त्र, अस्त्रों की चमक और हर कदम में भयंकर शक्ति का प्रकाश। असुर अब भी पार्वती के रूप में भ्रम कर रहा था, लेकिन महाकाली की भयंकर शक्ति के सामने उसका हर मंत्र फेल हो गया। महाकाली ने पहले एक तीक्ष्ण नजर डाली और फिर तुरंत हमला कर दिया। उनका हर प्रहार, हर कदम असुर के लिए मौत का संदेश था। वायु तेज थी, बिजली चमक रही थी और महाकाली का घूमता हुआ रूप असुर के चारों ओर एक अंधेरा और भयंकर प्रकाश का वृत्त बनाता जा रहा था। असुर के शस्त्र और जादू महाकाली के सामने असर नहीं कर पा रहे थे। महाकाली ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए असुर को ऐसे घायल किया जैसे वो कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। और तभी महाकाली ने अपना अंतिम प्रहार दिया। असुर नष्ट हो गया। उसका भ्रम, उसकी चाल और उसकी शक्ति, सब कुछ खत्म हो गया। भोलेनाथ का ध्यान अब भी अविकृत था। उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। महाकाली का रूप धीरे धीरे शांति और सुंदर पार्वती में बदल गया। शिवजी ने आंखें खोली और पार्वती को देखा। उनका हृदय प्रेम और संतुष्टि से भरा हुआ था। पहाड़, नदियां और आसपास का वातावरण फिर से शांति और प्रकाश से भर गया। महाकाली का रूप सबके हृदय में एक प्रेरणा बन गया, ये याद दिलाने के लिए कि भोलेनाथ की रक्षा में सिर्फ शक्ति नहीं, प्रेम और जागरूकता भी जरूरी है। और इस प्रकाश और शांति के साथ शिवजी फिर से ध्यान में लीन हो गए और कैलाश फिर से एक अद्भुत शांति और प्रकाश से जगमगाने लगा।